नमस्कार छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं हिंदी शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का पाठ 8 चिकित्सा का चक्कर पाठ लेकर आई हूँ। इसके लेखक हैं बेढब बनारसी। पाठ का सारांश समझने के पहले हम सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ है गंभीर। गंभीर का अर्थ क्या होता है? चिंताजनक या शांत। तशरीफ लाना मतलब होता है पधारना। खुराक का मतलब होता है निश्चित मात्रा। दर्दनाक दर्द से भरा हुआ। यथानाम मतलब जैसा नाम। यथागुण मतलब वैसा गुण। सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता। रहम का अर्थ होता है दया। रफू चक्कर का अर्थ होता है गायब। एहतियात का अर्थ होता है सावधानी। प्रकोप का अर्थ होता है प्रबलता। मंदाग्नि का अर्थ होता है पाचन शक्ति का कमजोर होना। अब कुछ पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। उन पॉइंट्स का अध्ययन करने के पहले हम पहले पाठ का उद्देश्य देख लेते हैं। पाठ का उद्देश्य है व्यंग्य विधा से परिचित करवाना, विविध चिकित्सा पद्धतियों से अवगत कराना, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सीख देना, मित्रों, शुभचिंतकों व परिवार का महत्व दर्शाना, यह बताना कि सुनो, सबकी सोच समझ के ही निर्णय लेना, डॉक्टर के चक्कर में पड़कर आम आदमी की दुर्गति को व्यंग्यात्मक शैली में बताया गया है। इस पाठ में डॉक्टर के चक्कर में पड़े एक आदमी की दुर्गति को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। चिकित्सा और विभिन्न प्रकार के चिकित्सकों के चक्कर में पड़कर आज भी सभी लोग पड़ जाते हैं। चिकित्सा और डॉक्टरों के चक्कर में आज सभी लोग पड़ जाते हैं। इलाज की शैलियाँ तरीके भिन्न हो सकते हैं, परंतु मरीज की हालत की परवाह कोई नहीं करता। चिकित्सा के चक्कर में पड़कर उनकी हालत नाजुक होती जाती है। आज भी स्थितियों में कोई अंतर नहीं आया, अतः यह पाठ पूरी तरह प्रसंगित है। यह एक प्रसंग है, हास्यप्रद प्रसंग है, जिसका प्रस्तुतिकरण बेढब बनारसी द्वारा किया गया है। अब हम पाठ का सारांश देखेंगे, जिसको हमने कुछ पॉइंट में बांटा हुआ है। पहले हम उन पॉइंट का अध्ययन कर लेते हैं। चिकित्सा का चक्कर क्या हुआ? चिकित्सा के चक्कर में क्या हुआ? क्या उपाय किया गया? पत्नी ने क्या कहा? नतीजा क्या हुआ? लेखक की क्या प्रतिक्रिया हुई? इन पॉइंट्स के आधार पर हम पाठ का सारांश समझेंगे। अब हम पाठ का सारांश देखते हैं। एक दिन लेखक जब हॉकी खेलकर घर आए तो पेट भरा होने के बावजूद पत्नी के खाने का आग्रह को मना ना कर सके और 12 पूरियां, आधा पाव मलाई और प्रसाद जी के यहाँ के से आए 6 रसगुल्ले गटक लिए। नतीजा यह हुआ, पेट में भयानक दर्द। अमृत धारा और दूसरी दवाइयों से भी कोई लाभ ना हुआ, तो एक डॉक्टर को बुलाया गया। उसकी दवा ली, गर्म पानी से सेक किया, फिर भी आराम ना हुआ। मित्र रिश्तेदार लेखक को देखने आने लगे। सब अपनी अपनी सलाह देते, कोई हींग पीने को, कोई चूना खाने को। आखिर सबकी सलाह से दूसरे डॉक्टर कौन थे? चूहानाथ कतरजी को बुलाया गया। बड़े महंगे डॉक्टर थे। उन्होंने पेट में इंजेक्शन लगा दिया। अगले दिन लेखक का दर्द बंद हो गया। डॉक्टर ने अजीबोगरीब बीमारी का नाम बताकर दवा जारी रखने को कहा, लेकिन 1 सप्ताह के बाद ही लेखक को फिर से पेट में अचानक दर्द उठा। अब की बार एक वैद्य को बुलाया गया। उसने रोग के बारे में जो कुछ लेखक को बताया, उसे समझने के लिए लेखक को अपने के कोष की सहायता की आवश्यकता पड़ गई। एक हकीम साहब भी बुलाए गए, जिनकी दवा की बदबू से सीवर से कंपटीशन के लिए भी तैयार थे। इतनी बदबूदार दवाई थी। लेखक दुर्बल होता जा रहा था। ऊपर से लोगों की अलग अलग सलाहों से परेशान हो गया था। होम्योपैथी भी आजमाई गई। यहाँ तक कि एक डॉक्टर ने तो यह कह दिया
कि समस्या पेट की नहीं मुंह की है, पायरिया हो गया है, इसलिए सारे दांत निकलवा दो। हैरान परेशान लेखक ने पत्नी से दांत निकलवाने के लिए पैसे मांगे तो उसने कहा, जितने मुँह उतनी सलाह, सुबह उठकर टहलो, किसी एक अच्छे डॉक्टर की दवा करो और खाना समय पर खाओ, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे। लेखक हक्का बक्का रह गया। जब अपना ही इलाज करना था तो इतने पैसे क्यों बर्बाद किए गए। यह था कहानी का हास्यप्रद व्यंग्य। मतलब लोग अपने स्वास्थ्य को डॉक्टरों के सुपुर्द करके अपने सेहत के विषय में नहीं सोचते। पाठ का सारांश यही है कि हमें अपनी सेहत पर ध्यान देते हुए ही अपना स्वास्थ्य की निगरानी करना चाहिए। अब हम होमवर्क देखेंगे। गृह कार्य में मैंने दिया हुआ है कि पाठ का अध्ययन करो। यह वीडियो देखने के बाद यदि आपको कुछ समस्या होती है तो आप पुस्तक से पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे और पाठ के अभ्यास कार्य को कॉपी में लिखकर याद करेंगे।